नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाले हलचल। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति इन दिनों उफान पर है। कांग्रेस जहां भाजपा के गढ़ को सेंध लगाकर पुरानी हार से सबक लेते हुए इस बार कोई भी चूक नहीं कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पांचवी बार सत्तासीन होने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। हालात ये हैं कि केंद्र ने पूरी कमान संभाल रखी है और इस बात की चर्चा होने लगी है कि कहीं शिवराज को भी किनारे तो नहीं किया जा रहा है। सीहोर में आयोजित एक कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामा बहुत याद आएंगे, मैं बहुत याद आऊंगा, तो कांग्रेस ने इस बयान को लपक लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट कर इस बात को कहा, सामने लाया कि लगता है इसकी विदाई हो रही है। मामा की विदाई जो है मामा खुद समझ गए हैं और इस बात को इस मामले से भी जोड़ा जा रहा है कि जब 21 अगस्त को बीजेपी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर आए थे, इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। इस दौरान पत्रकारों से हुई बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उन्होंने इसके जवाब में जो कहा उसके बाद से ही अटकलें लगना शुरू हो गई थी कि शिवराज सिंह चौहान की राजनीति अब ढलान पर है। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था, शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री हैं ही, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का काम है और पार्टी तय करेगी। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जाने लगे कि अब शिवराज सिंह चौहान का जो समय है मध्य प्रदेश की राजनीति में अब ढलान पर है। और इसके बाद जब टिकटें बांटी गई सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को, तब ये तस्वीर और साफ होने लगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। बात 25 सितंबर की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए और जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 40 मिनट तक भाषण दिया, तो उन्होंने न तो शिवराज सिंह चौहान का कहीं भी अपने भाषण में जिक्र किया, नहीं मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का ही जिक्र किया। मोदी भोपाल से दिल्ली वापस लौटे उस दिन शाम को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 सांसदों के भी नाम थे। इसके साथ ही प्रदेश के एक और कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम था। 3 केंद्रीय मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का जब नाम सामने आया, जिनका कद शिवराज के आसपास ही माना जाता है, कभी प्रदेश में इनके नाम मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए भी गिने जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि पिछला विधानसभा का जो चुनाव था शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया था और पार्टी की हार हो गई थी। भले ही बाद में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन वो सेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर बंधा, जिनके साथ 22 विधायक कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए। साफ है कि 2018 का जनादेश शिवराज सिंह चौहान के साथ नहीं था। इस बार भी सत्ता विरोधी लहर जो है पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा दिख रही है। बीजेपी के सर्वे इस बात को जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का यह रुख अपने जनाधार को बचाने के लिए ही अपनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के हलकों में इसको लेकर काफी सुगबुगाहट भी दिख रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाने वाले उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी या विधायक भी आशंकित हैं कि कहीं उनके टिकट न कट जाएं। ऐसा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी गुजरात और अन्य कुछ राज्यों में भी कर चुकी है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिन 79 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उसमें 77 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के विधायक चुनकर आए थे। कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें भाजपा के लिए जीतना बड़ी चुनौती है। सत्ता और राजनीति के जो जानकार हैं वे यह भी मानते हैं कि संगठन ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि वो इन 77 सीटों में से आधी भी जीतने में कामयाब हो जाएं, और यही कारण है कि पार्टी ने यहाँ पर दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और पार्टी में उनका स्थान काफी ऊंचा है। वो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमेशा से विधायक दल ही तय करता है, इसमें कुछ नया नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अपार लोकप्रियता है। उनके नेतृत्व में लगभग 2 दशकों तक सरकार चल रही है। उन्होंने जो काम किया वो मील का पत्थर है, लेकिन पार्टी में सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। समय समय पर पार्टी यह तय करती है कि किसकी क्या भूमिका होगी। सभी पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाद में कुछ और है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किसकी क्या भूमिका होगी, किसके क्या दायित्व होंगे। कुछ जानकार तो यह भी कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान चुनावी राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वरिष्ठ हैं। उनका कहना है कि जब 2014 के लोकसभा में बीजेपी ने पार्टी के पीएम के दावेदार का नाम जाहिर नहीं किया था तो शिवराज सिंह चौहान के नाम की भी खासी चर्चा थी। उनके बाद छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम थे, जो भाजपा के सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। शिवराज सिंह चौहान 1990 में विधायक बन गए थे, जबकि लगभग 11 साल बाद अर्थात 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार विधानसभा जीतकर गए थे। 2014 की बात करें तो वरिष्ठ नेता भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रस्ताव प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरों के रूप में किया था, लेकिन उनको दरकिनार करने के कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं जिसे लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। शिवराज व्यक्तिगत प्रचार और इमेज बिल्डिंग के मामले में मोदी की ही राह पर चलते हैं। उन्होंने भी मध्य प्रदेश में मठ मंदिरों के पुनर्निर्माण की शुरुआत की। उन्होंने काशी की तरह ही उज्जैन में महाकाल का महालोक का निर्माण कराया, जिसमें सबसे ज्यादा अहम ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट आदि पर शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा स्थापना करने का मामला है। यह देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान का कद भाजपा के अन्य नेताओं से काफी बड़ा है। मध्य प्रदेश की राजनीति पर लंबे समय तक नजर रखने वालों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि कई दशकों के बाद अब शिवराज सिंह चौहान की राजनीति की रफ्तार धीमी पड़ने लगी हो, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता रहे हैं जो खुद को री इवेंट करते रहे हैं, यानी बदलते राजनीतिक परिवेश में वो खुद को ढालते रहे हैं। यही कारण है कि लगातार 18 साल तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और इसके पहले की बात करें तो शुरुआत में जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी आई थी तो उमा भारती, बाबूलाल गौर ने थोड़ा थोड़ा कार्यकाल बिताया, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की कमान दी गई तो उन्होंने एक लंबी पारी खेली। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष और सांसद की भूमिका में भी उन्होंने अपने आप को खूब ढाला और हर भूमिका उन्होंने अच्छे तरीके से निभाई। बदलती भूमिकाओं के बावजूद उन्होंने अपनी छवि एक उदारवादी नेता के रूप में ही बनाए रखी। वो उसमें भी कामयाब हुए, लेकिन हो सकता है अब का राजनीतिक परिवेश जिस तरह से बदल रहा है, चौहान उसमें खुद को शायद नहीं ढाल पा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जैसे जैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ता गया, उनके समकक्ष रहे पार्टी के नेता उनके सामने फीके पड़ने लगे। यही कारण है कि प्रदेश की राजनीति में कोई दूसरा बड़ा चेहरा उनके सामने नहीं रहा। इसी वजह से पार्टी को देर या सवेर दूसरे चेहरों या नेताओं को प्रासंगिक बनाए रखना था। कुछ जानकारों को यह भी लगता है कि इस कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कार्यशैली भी बदल दी। सबको स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व को उनका विकल्प ढूंढने की आवश्यकता दिखने लगी है। एक बड़ा तबका यह भी मानता है कि पिछला जनादेश चूंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ नहीं था, फिर भी उन्होंने सरकार बना ली, इसलिए जनता के बीच इसका संदेश सही नहीं गया और सत्ता विरोधी लहर जो है वो इस बार काफी तेज नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कई दशकों तक उन्होंने सूबे की राजनीति को करीबी से देखा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने विचारधारा की लड़ाई भी लड़ी है। भाजपा की राजनीति पर नजर रखते हुए उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने फर्क देखा है, पहले भाजपा या संघ से जुड़े नेता विचारधारा को प्राथमिकता देते थे, मगर वो मानते हैं कि अब ऐसा नहीं है। अब भाजपा में सबको अपनी अपनी फिक्र है, अपनी अपनी चिंता है, सब खुद की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, इसलिए अब उनकी राजनीति में काफी अंतर दिखने लगा है। पहले टीम वर्क दिखता था, अब गुट दिखने लगे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। पिछली जो हार थी वो इन्हीं कारणों से हुई थी। शीर्ष नेतृत्व को तब से यह संदेश साफ मिलने लगे कि मध्य प्रदेश में कुछ गड़बड़ है जब से सरकार ने यात्राएं निकालनी शुरू कर दी। पहले विकास यात्रा निकाली, फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, लेकिन इन यात्राओं का उतना असर जमीनी स्तर पर नहीं दिखा। इन यात्राओं को बंद भी करना पड़ गया। उसका कारण है कि लोग उन्हीं चेहरों से अब ऊब चुके हैं, इन्हीं को
सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, जिससे उबरने के लिए बीजेपी ने मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारने का निर्णय लिया और यह नजर आने लगा कि शिवराज की डगर अब कठिन होती जा रही है। और इससे भी कोई ताज्जुब नहीं होगा कि पार्टी चुनाव में दूसरे चेहरे सामने कर दे और फिर अगले चुनाव के बाद जो नतीजे हैं इस चुनाव के बाद उसमें शिवराज की विदाई कर दी जाए, उनकी जगह दूसरा कोई नेता नजर आ जाए। शिवराज सिंह चौहान के बारे में यह भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में वो भाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो प्रदेश में पार्टी के कई दिग्गज नेता हासिल नहीं कर पाए थे। उमा भारती भी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में रही। 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दिलवाई थी, मगर अदालती कार्रवाई के चलते उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी।